कृषि अधिकारी उदाराम जी हमारे साथ है। उदाराम जी, आजकल थे एक बागवानी का कुछ प्रयोग करवा रहा हो, नवाचार करवा रहा हो, तो वो कहीं है वो हमारा दर्शकन बताओ जरा, जगह किसान भाई है जाकि को फायदो उठा सके। देखो, राजस्थान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको जल स्तर दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा है। जल स्तर का वर्षा जल का सदुपयोग अपन कैसे करें और कैसे अपन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए मैं किसान भाइयों को मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या है कि जो ट्रेडिशनल फसलें हैं अपनी, जो गेहूँ, चना, सरसों, मेथी, इनमें तो किसानों के पास में इतनी इनकम रही नहीं और लागत कोस्ट भी ज़्यादा आ रही है। लागत कोस्ट ज़्यादा आने की वजह से और पानी की मात्रा भी ज़्यादा लागू हो रही है। तो मैं किसानों को एक नया यानी मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप हैं, जो हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन है, उसके अंदर लागत कम प्लस यानी पानी की कम आवश्यकता और उससे ज़्यादा उत्पादन। और आज की खेती है, आर्थिक युग है, तो सबको ये चाहिए कि भाई पैसा किस तरह से अपन अर्न कर सकें। तो इसलिए अब जो गेहूं की जो फसलें हैं उनमें इतना कॉस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं अगर मान लो ज़्यादा बिकता है तो 2500 से 3000 रुपये के क्विंटल तक बिक जाता है। ट्रेडिशनल फसल के अलावा थे जो को नवाचार कर रहा हो, वो उसी पे आऊँगा, वो बताओ पहले। उसी पे आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ये तो एक वो है मोटिव। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अपन देखते हैं कि भाई जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, ट्रेडिशनल फसलों में इतना प्रॉफिट नहीं है और प्रॉफिट नहीं होने की वजह से और जल स्तर डाउन जाने की वजह से आजकल सभी किसान भाइयों के पास में जो बुआई का जो एरिया था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। और उसको देखते हुए अगर मैं किसान से ये निवेदन करूं कि भाई आप अगर मान लो 5 बीघा के अंदर भी अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बगीचे वगैरह लगा लेते हो, जैसे मैंने इस क्षेत्र का अध्ययन किया, 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक घर पे किसान के पास में एक एक दो पेड़ ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। जैसे चीकू लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, आम्रपाली आम के पौधे लगे हुए हैं, उनमें उत्पादन भी अच्छा आ रहा है। लेकिन वो क्या है कि एक एक दो पेड़ ही लगे हुए हैं। तो मैं किसानों को ये कहता हूँ कि आप इन एक एक दो पेड़ों में, अब उन किसानों के पास में क्या भ्रांति फैली हुई है कि चलते नहीं है पौधे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई जब आप ये कह रहे हो कि पौधे चलते नहीं है, तो ये 2-3 पेड़ आपने लगा रखे हैं, ये कैसे चल रहे हैं और उत्पादन भी दे रहे हैं आपको अच्छा। लेकिन बात यह आती है कि उसको लार्ज स्केल पे लगा के और कमाई का स्रोत अपन किस प्रकार से बना सकते हैं उसको। तो उसके ऊपर मैं किसानों को ये कहता हूँ कि भाई 5 बीघा के अंदर आम्रपाली आम लगा लो, तो जो आपका 12 महीने के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर, और अच्छा उत्पादन भी है उसका। दूसरा है आपका चीकू का पौधा है, चीकू प्रत्येक घर में चल रहा है, मैं देख के आया हूँ और बहुत ही शानदार उत्पादन हो रहा है। ऐसे ही है नींबू है। अब इनसे जो अच्छी इनकम भी किसानों को हो जाती है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो बील पत्र हो गया, हाँ बील पत्र हो गया, बील के पौधे भी यहाँ खूब लगे हुए हैं, हो गए लसुड़े, हाँ लसोड़े भी लगे हुए हैं। तो अच्छी यानी वो एक अगर करना चाहें तो अब यहाँ जो जल स्तर घटता जा रहा है, जल स्तर घटने की वजह से ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे अगर धीरे धीरे आएँ तो बहुत ही अच्छा मुनाफा ये कमा सकते हैं। और कुछ किसान जो हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं और कुछ मेरे साथ तैयार भी हो रहे हैं प्लांटेशन लगाने के लिए, और मैं उनको यही राय देता हूँ कि धीरे धीरे वो इस पे कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा उत्पादन वो प्राप्त उदाराम करेंगे। जी, आप जी की हो कि भाई आम्रपाली आम लगा लियो, हाँ। चीकू लगा लियो, तो आंका जगह पौधा है, हाँ बेखट उपलब्ध है। देखो, अपनी अगर आप कृषि विभाग से अनुदान लेना चाहते हो इसके ऊपर, तो हॉर्टिकल्चर बगीचों के अंदर 70% अनुदान राशि कृषि विभाग आपको देता है। और कृषि विभाग अनुदान तभी आपको रिकमेंड करेगा जो गवर्नमेंट नर्सरियां हैं, जैसे राजहंस नर्सरी है, उनसे जो रिकमेंडेड पौधे आप वहां से परचेज करोगे और उनका बिल वगैरह लगा के और आपको अनुदान मेन अनुदान की बात होगी, लेकिन पौधा की क्वालिटी मतलब हम, हाँ क्वालिटी बढ़िया मिलती है। हाँ क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये है कि भाई वो साइज के अकॉर्डिंग, जैसे आप जिससे साइज लोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएंगे।
है ना, जैसे 1 से 1.5 फीट का पौधा है, 2 फीट का पौधा है, सब अलग अलग ना? रेट हाँ, है। अलग अलग। वो तो वो साइज के अकॉर्डिंग जितना वो नर्सरी वाला जो मैनेज करेगा तो वो कॉस्ट है ही, लेकिन और- वो फिक्स कॉस्ट है निर्धारित। तो उससे ऐसा नहीं है कि किसान से ज़्यादा लिया जा रहा है और कुछ लिया जा रहा है। जो लागत आ रही है ना उस पौधे पे वो ही ली जा रही है। तो अठे एक तो आम्रपाली आम उसके, हाँ, बेल उसके, बील हो सके, आंवला उसके, आंवला हो सके, चीकू हो चीकू हो सके। सके, हाँ, नींबू हो सके, है ना, बहुत अच्छे हैं। लेकिन किसानों में जागरूकता आएगी तब वो ये लगाएंगे। फिर उसका देखो प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि आज जो अपन देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, 50 से भी बाहर जा रहा है अभी टेम्परेचर, और तो उससे निजात पाने के लिए प्लांटेशन अपन को करना ही है। और दूसरी जैसे हाइब्रिड खेजड़ी आ रही है, खेजड़ी अपने क्लाइमेट के अंदर बहुत अच्छी लग रही है और उसके अंदर उत्पादन भी अच्छा आ रहा है। एक पौधा अगर आपको पर यानी वो 3 साल से फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाती है। 3 साल से फ्रूटिंग के अंदर वो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 50 से 60 किलो सांगरी वो तो दे देती इकी है। खेजड़ी की आपने अठे सीकर के माइन उपलब्ध है पौध? हाँ, पौधे उपलब्ध हैं, नहीं तो अपन बीकानेर से भी मंगवा सकते हैं, रिसर्च सेंटर से, वहाँ से पौधे मिल जाएंगे और वहाँ से किसान अगर लगाना चाहे तो अपन उसको उपलब्ध करवा देंगे। बहुत ही अच्छा है और इसमें पोस्ट भी अच्छी मिल रही है किसान को, प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है। प्रोडक्शन में जैसे मान लो कि वो गीली सांगरी बेचना चाहता है तो गीली सांगरी आपकी इसकी जाती है 250 से 300 रुपये kg, और अगर वो उसको प्रोसेस करके और सुखाकर बेचता है तो वो आपकी जाती है 700 से 800 रुपये किलो तक। 1000 तक है अभी तो, 1000 तक है। हाँ, वो अब अलग अलग रेटें होती है, हर समय मार्केट के में ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है। वो तो जैसे जैसे उसकी डिमांड 700-800 पक्की है। हाँ, 7-8 तो पक्की मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो जैसे जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव होता है उसके अनुसार वो रेटें तय होती है। जैसे डिमांड बढ़ती है तो अगर उसका उत्पादन कम आ रहा है तो उसकी रेटें ज़्यादा हो जाएगी, वो ही है। अब जैसे मान लो कि उसका प्रोसेस करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अपन जैसे मान लो कि बेकिंग सोडा लेते हैं, बेकिंग सोडे को अपन पानी में, जिसको मीठा सोडा कहते हैं अपन, मीठा सोडा अगर मान लो कि एक बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं, सांगरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसमें डालने से एक बार उसको बॉईल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका कलर फाल्ट नहीं होता। अगर अपन ऐसे सांगरी को अगर धूप में सुखाते हैं तो वो क्या हो जाती है कि ब्लैक हो जाती है। ब्लैक होने की वजह से उसमें क्या है कि मार्केट उसका डाउन हो जाता है, ब्लैक सांगरी को कोई खरीदना नहीं चाहता। और अगर अपन उसमें बेकिंग सोडे से या वो जो मीठा सोडा अपन बोलते हैं, उस मीठा सोडा के अंदर अपन डाल के और उसको फिर बॉईल करते हैं और फिर अपन छाया में सुखाते हैं तो उसका कलर वैसा का वैसा तो ग्रीन का अब ग्रीन मन होता एक है। बात अब और बताओ कि भाई ये जका किसान भाई यदि लगा बोचावे बाग, हाँ, तो बिन थे तकनीकी जानकारी भी पूरी दो। बिल्कुल तकनीकी जानकारी जो पूरी उपलब्ध कराएंगे और जहाँ जहाँ जैसे जैसे आवश्यकता होगी जो उनका समाधान अपन कराएंगे। अब अगर मान लो कि मेरे लेवल तक का होगा मैं करूँगा, नहीं तो मेरे उच्च अधिकारियों से उनकी मैं पूरी समाज यानी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ए देखो उदाराम जी की बात बताइए आपने, अठे जल स्तर भूमि को जो जल स्तर है वो बहुत कम होता जा रहा है, पानी की कमी है और ज़्यादा नीचे जाऊँ तो फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है या अभी के मायने कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा आ रही है। तो अब भविष्य के मायने यदि आप बागवानी लगामा तो आप बता दियो कि आप सोचांगा आपने आम को नहीं वे बिंदु दीवड़ खा जाए वो खा जाए, अभी के बावजूद देखा कि घर के माई एक एक दो दो यहाँ का पेड़ खड़े है, तो इको मतलब ये चीज़ें आपने हुसके मैं अठे कटहल तक का पेड़ देखे आपने एरिया के मायने। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग बागवानी करो बी के लिए। अब उदाराम जी बताइए कि अनुदान भी सरकार दे रही है, साथ के मायने यदि थाने जठे भी जरूरत पड़ी गाइडेंस की बी के लिए ये अधिकारी तैयार है कि बांके माई कोई रोग लाग जाए तो बांको निदान क्या करनो, बाकी देखभाल क्या करनी, सारी ये ट्रेनिंग आपने देसी। उम्मीद है आप इस चीज़ को फायदा उठाशो। धन्यवाद।